गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 9 में से है। आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 -2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज है। यानी 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं। इन 3 बिंदु या किसी एक समकोण त्रिभुज के शीर्षांक है। आपको समकोण त्रिभुज साबित करना है। इसका मतलब एक ही होगा, आपको इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, जिसमें तीनों दूरियां आपको ज्ञात हो। अब इसमें फिलहाल आपको तीनों दूरियां दी हुई नहीं है, तो पहले आप तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे। हम तीनों जो निर्देशांक दे रखे हैं उसको एक त्रिभुज के तीनों शीर्षांक बना लेंगे। जैसे मैंने बनाया हुआ यहाँ पर ABC ये त्रिभुज बनाया है और मैंने बारी बारी से तीनों के निर्देशांक लिख दिए। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, पहले AB की दूरी ज्ञात कर लेंगे, BC की भी कर देंगे और AC की भी दूरी ज्ञात कर लेंगे। हम AB की दूरी ज्ञात करते हैं। आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के पूरे के ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। अब अगर आप AB की दूरी ज्ञात करनी है तो आप लिखेंगे AP बराबर अंडर रूट। अब आप इसमें से किसी भी एक बिंदु को x1 और y1 मान सकते हैं, एक बिंदु को x2 और y2 मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, मैं इसको मान रहा हूँ x1 y1 बराबर हम क्या कर रहे हैं 2 और -2 मानते हैं, x2 और y2 के बराबर हम मान रहे हैं -2 और 1। अब आपको क्या करना है, x2 की वैल्यू लिखनी है तो -2, फिर माइनस का चिन्ह। x1 की वैल्यू है आपके प्लस का 2, यहाँ तो 2 लिखा ही जाएगा, चिन्ह बार माइनस का पड़ा है। y2 की वैल्यू लिखनी है आपको 1 माइनस y1 की वैल्यू है -2 है, तो आप यहाँ पर चिन्ह माइनस आएगा। 2 चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, इसको आपको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। -2 को जब आप जोड़ेंगे दिया जाएगा माइनस का 4 प्लस यहाँ पर जो है ये 1 बार माइनस का अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस ये होगा +3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा प्लस में ही आता है, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 अंडर रूट 16 और 9 25 का रूट होता है आपको पता है, प्लस और माइनस में आएगा 5, क्योंकि दूरी चूंकि आपको दूरी दे रखी है, दूरी कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 5। इसी प्रकार आपको क्या करना है, जिस प्रकार हमने AB की दूरी निकाली है उसी प्रकार आपको BC की और AC की दूरी भी निकाल लेनी है। इसी सेम सूत्र से x2 - x1 वाले सूत्र से जब आप इसकी दूरी निकालेंगे तो BC का जो मान आएगा वो आएगा √50 और AC का मान आएगा वो आएगा आपका 5। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज को एक समकोण त्रिभुज साबित करना है। इसका मतलब आपको जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो लागू करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें आपको ये नहीं दे रखा कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार, तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की वो होती है उसका कर्ण। जब आप तीनों में देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा है वो है √50, यानी जो कर्ण होगा वो होगा आपका BC। लंब और आधार में आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी मान सकते हो। ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ में आप लिखते हैं, नाम लिख लेते हैं पहले, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब मान रखते हैं BC बराबर √50, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर दोनों आपस में एक साथ दे रखे हैं तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा मान आ जाएगा 50, 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा 25। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान भी 50 आ रहा है और जो राइट हैंड साइड है उसका मान भी 50 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये त्रिभुज आपको दे रखा है वो समकोण त्रिभुज होगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः ये जो हमने प्रमेय लगाई ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दिया गया त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज होगा। जो हमें आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका आंसर आपको लास्ट में लिखना अनिवार्य होता है, समकोण